माँ ने अपने दोनों बेटों के लिए लंच तैयार किया। देखने में दोनों का खाना बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन बड़े भाई रोहन को तुरंत समझ आ गया कि माँ फिर से छोटे भाई मोहित के साथ भेदभाव कर रही है। मोहित के लंच बॉक्स की सबसे नीचे वाली लेयर में स्वादिष्ट एक डंपलिंग छिपा कर रखे गए थे। रोहन ने उसी वक्त माँ की पोल खोल दी, लेकिन बदले में उसे माँ की जमकर डांट सुननी पड़ी। पिता ने तो गुस्से में रोहन को जोरदार थप्पड़ तक मार दिया और दबाव बनाया कि वह अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन सीट अपने कजिन अर्जुन को दे दे, वरना आज के बाद उसका पिता से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसकी मंगेतर ने भी हमेशा की तरह सब कुछ चुपचाप देखा, क्योंकि कभी उसके मामा ने उसकी जान बचाई थी और अब वह उनके परिवार का एहसान चुका रही थी। धीरे धीरे पूरे घर ने अर्जुन को सिर पर बैठा लिया। बचपन से रोहन को अपने स्नैक्स और खिलौने तक अर्जुन को देने पड़ते थे। यहाँ तक कि जिस लड़की से रोहन की शादी होने वाली थी उसे भी अर्जुन उससे छीन लेता था। बाद में अर्जुन के माता पिता की मौत हो गई तो रोहन के माँ बाप ने उसे बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। रोहन समझ चुका था कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए उसने अपने गुरु से संपर्क किया और ठान लिया कि वह डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेगा। गुरु ने बार बार समझाया कि इस फैसले पर परिवार से अच्छी तरह बात कर लेना, क्योंकि इस अकादमी में जाने के बाद पूरे 5 साल तक अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ेगा। लेकिन अपने ठंडे और बेरहम परिवार को याद करके रोहन ने तय कर लिया कि इस बार वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। अकादमी से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर नेहा और अर्जुन से हो गई। अर्जुन जानबूझकर रोहन को दिखाने लगा कि उसकी बहन ने उसके लिए नया रेडियो खरीदा है। इतना ही नहीं, रोहन ने कभी नेहा को जो प्यार की निशानी दी थी वह भी अब अर्जुन को दे दी गई थी। रोहन कुछ नहीं बोला तो अर्जुन ने तुरंत मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया और कहने लगा कि उसे भाई की चीजें नहीं छीननी चाहिए थी। आखिर उसके पास अपना कोई परिवार नहीं है और कोई उसे प्यार नहीं करता। नेहा ने भी रोहन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन की जिंदगी पहले से ही बहुत दुखों से भरी है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम उसके साथ चीजों के लिए क्यों लड़ते हो। लेकिन रोहन ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। उल्टा नेहा ने उसे कहा कि पहले जाकर सोचो कि तुम्हारी गलती क्या है और जब समझ आ जाए तभी अर्जुन से माफी मांगना, वरना वह उससे शादी नहीं करेगी। इतना कहकर नेहा अर्जुन को लेकर कार में बैठी और वहां से चली गई। रोहन ने अपनी जेब से वह टॉफी निकाली जो नेहा ने कई साल पहले उसे दी थी। वह टॉफी उसने आज तक संभाल कर रखी थी, कभी खाई तक नहीं थी, लेकिन अब वह टॉफी भी नेहा के प्यार की तरह खराब हो चुकी थी। रोहन समझ गया कि 10 साल से ज्यादा पुराना उनका रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जैसे ही वह घर पहुंचा, नेहा ने उससे कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं सब अर्जुन को दे दे, क्योंकि अर्जुन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की खुशी में उसे गिफ्ट देना है। लेकिन रोहन के पास अब कुछ बचा ही नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अर्जुन के लिए छोड़ दिया था और अब उसकी जेब उसके चेहरे से भी ज्यादा खाली थी। रोहन को गुस्सा आया तो नेहा फिर प्यार से उसे मनाने लगी और बोली कि बस 2 दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। यानी पहले जोरदार थप्पड़ मारो और फिर प्यार से पुचकार कर बात खत्म कर दो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।